एक तरफ तेंदुए के खौफ में था पूरा बहराइच, दूसरी तरफ सपा नेता की पत्नी तबस्सुम रच रही थी बड़ी प्लानिंग। फैक्ट्री में थे 11 आदमी, एक औरत और कई हथियार। बाहर पसरा था सन्नाटा, तभी पहुंची सिंघम लेडी। कौन है डिप्टी एसपी हर्षिता, जिन्होंने खबर मिलते ही मारा छापा तो सैफई तक हिल गई सियासत। जब पूरा बहराइच तेंदुए के खौफ से तंग हो रहा था, तब समाजवादी पार्टी के नेता की पत्नी तबस्सुम एक ऐसा प्लान बना रही थी जिससे सुनकर जिले के सिंघम अधिकारी भी हिल गए। एक फैक्ट्री में 11 लोगों के साथ मिलकर वो अकेली महिला मिर्जापुर की गोलू की तरह क्या कर रही थी, ये सुनेंगे तो योगी भी शायद माथा पकड़ ली। और इस पूरे खेल में वहाँ की स्थानीय पुलिस इस महिला का साथ दे रही थी, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। पर पूरा खेल खोला आईपीएस हर्षिता ने, जो बहराइच की डिप्टी एसपी हैं। इन्हें खबर मिलती है कि बहराइच के नाजिरपुरा मोहल्ले में एक बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है। अंदर कई हिस्ट्री शीटर भी मौजूद रहते हैं। इन सब की सरगना एक महिला है जिसका नाम तबस्सुम है। उसका पति चुन्नुन उर्फ गोगे वार्ड नंबर 31 से सपा का जिला पंचायत सदस्य है, इसीलिए उससे कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। प्लीज इसे देखिए। इतना सुनते ही लेडी सिंघम समझ जाती हैं कि मामला बड़ा है। रात को ही छापा मारना होगा। जिले के स्पेशल कमांडो जो स्वाट टीम में होते हैं, उन्हें तत्काल बुलाया जाता है। स्वाट प्रभारी सब इंस्पेक्टर दिवाकर तिवारी और अनुज त्रिपाठी पहले सादी वर्दी में जाते हैं, बेकरी की रेकी करते हैं। उसके बाद डिप्टी एसपी हर्षिता सिंघम स्टाइल में बेकरी के अंदर धावा बोल देते हैं। अंदर देखते हैं तो हाथ में हथियार लिए सपा नेता की पत्नी तबस्सुम लोगों को जुआ खिला रही होती है। अंदर का माहौल रंगीन होता है। पुलिस एक एक कर 12 लोगों को गिरफ्तार करती है और जब फाइल खोलती है तो खुद अधिकारी भी दंग रह जाते हैं। गिरफ्तार किए गए 12 लोगों में से 2 इलाके के छंटे हुए हिस्ट्री शीटर हैं। सपा नेता गोगा पर कुल 22 मुकदमे दर्ज हैं। वो खुद हिस्ट्री शीटर हैं। एक आरोपी पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज है। वो छटा हुआ बदमाश था। इसलिए जब पुलिस की टीम छापा मारने पहुंची तो इन लोगों ने पुलिस से भिड़ने और बचने दोनों की कोशिश की, लेकिन लेडी सिंघम ने कुछ ही मिनट में सबको गाड़ी में बिठाकर सीधा हवालात पहुंचा दिया। बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला इस कार्रवाई के बाद इतनी खुश होती हैं कि वो डिप्टी एसपी हर्षिता को 10,000 का इनाम देती हैं। पुलिस का मानना है कि इस अड्डे पर रोजाना 4 से 5 लाख रुपए का जुआ खिलाया जाता है। 3 अक्टूबर 2024 को मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी श्रीमती हर्षिता तिवारी एवं प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी राम सिंह द्वारा एक टीम को लीड किया गया, जिसमें एसओजी और कोतवाली देहात के पुलिसकर्मी शामिल थे और इनके द्वारा नाजिरपुरा क्षेत्र में चुन्नन उर्फ गोगे की बेकरी फैक्ट्री के ऊपर एक कमरे में नियमित रूप से, जहां पर बड़े स्तर पर जुआ लंबे समय से चल रहा था, वहां पर रेड की गई और जुआ खेलते समय 12 अभियुक्तों को पकड़ा गया। अब सवाल ये है कि यह पैसा कहां जाता था? क्या आसपास के लोगों को चूना लगाने के लिए यह अड्डा खुला था? क्या यहाँ कोई और भी अवैध काम होता था? 32 बोर की पिस्टल सपा नेता की पत्नी के पास से कहां आई? और उस सपा नेता का क्या कोई आका भी है जिसके कहने पर वो बेकरी में छिपकर इतना बड़ा खेल कर रहा था? फिलहाल सपा नेता पुलिस की पकड़ से दूर है। ऐसे में मौके से बरामद हुए 13 मोबाइल, 10 बाइक और 41,550 रुपए में पुलिस वो सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है जिससे इस केस की तह तक जांच हो सके और पूरा सच बाहर आ सके। क्या तबस्सुम का किसी ग्रुप से नाता है? क्या सपा नेता की पत्नी तबस्सुम का किसी बड़े गैंग से नाता है? अतीक और मुख्तार की पत्नियां भी पहले ऐसे ही ग्रुप ऑपरेट करती थीं। फिलहाल दोनों पर इनाम घोषित है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। क्या जुए के अड्डे पर जाली नोट का भी कोई खेल रचा जाता था? कुछ दिनों पहले ही प्रयागराज और कुशीनगर से जाली नोट की खेप पकड़ी गई है, जिसके बाद बहराइच से इस तरीके की खबर सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी है कि अपनी ही बेकरी में सपा नेता जुए का अड्डा किसके संरक्षण में चला रहा था? कोतवाली नगर के प्रभारी मनोज कुमार पांडे और बसीरगंज चौकी इंचार्ज नेपाल सिंह को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। आप सोचिए, अगर ये अड्डा नहीं पकड़ा जाता तो इस लत में कितने घर बर्बाद होते, आपकी लड़की लड़कियों का क्या भविष्य होता? ऐसी कार्रवाई के लिए सिंघम अधिकारियों को सैल्यूट कीजिए और अगर कुछ ऐसा कहीं पर हो रहा हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।